नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के सामान्य ज्ञान के ऊपर, और राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और उस नए टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। आज हम देखेंगे कि राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी किन किन जिले से है और उनका संबंध किस किस खेल से है। तो ये चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रमुख खिलाड़ी किन किन जिलों से है और वह किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे देखिए अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता किस खेल से कहां से है? तो अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा जिले से है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अभिजीत गुप्ता किस जिले से संबंधित है, तो अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। और किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। तो समझ में आ गया, अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा से है और शतरंज खेल से संबंधित है। आकाश सिंह भरतपुर से है और यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है या फिर आपको किसी भी एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि आकाश सिंह किस खेल से संबंधित है, तो आकाश सिंह किस खेल से संबंधित है? तो आकाश सिंह क्रिकेट खेल से संबंधित है। और कहाँ से है? तो आकाश सिंह भरतपुर जिले से है। जगसीर सिंह यह हनुमानगढ़ से है और किस खेल से संबंधित है? तो पैरा ट्रिपल जंप से संबंधित है। देखो, जगसीर सिंह पैरा ट्रिपल जंप से संबंधित है और कहाँ से है? तो हनुमानगढ़ से है। सुरेश मिश्रा लक्ष्मणगढ़ सीकर से है और यह किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से संबंधित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि सुरेश मिश्रा किस खेल से संबंधित है, तो सुरेश मिश्रा वॉलीबॉल से संबंधित है और कहाँ से है? तो लक्ष्मणगढ़ सीकर से है। ओम प्रकाश झुंझुनू जिले से है और किस खेल से किससे संबंधित है? तो नौकायन से संबंधित है। ओम प्रकाश झुंझुनू जिले से है और नौकायन से संबंधित है। कमलेश नागरकोटी बाड़मेर जिले से है और यहाँ क्रिकेट खेल से संबंधित है। देखो, कमलेश नागरकोटी कहाँ से है? तो बाड़मेर जिले से है और किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। गगन खोड़ा जयपुर जिले से है और किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि गगन खोड़ा किस जिले से है, तो गगन खोड़ा जयपुर जिले से है और किस खेल से संबंधित है? तो गगन खोड़ा क्रिकेट खेल से संबंधित है। हनुमत सिंह बांसवाड़ा जिले से है और किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि हनुमत सिंह किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा हनुमत सिंह क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस जिले से है? तो यहाँ बांसवाड़ा से जिले से है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो हनुमत सिंह बांसवाड़ा जिले के रहने वाले हैं और क्रिकेट खेल से संबंधित है। आगे हम देखेंगे, आगे हम बात करते हैं नवनीत गौतम कहाँ से है? तो नवनीत गौतम जयपुर जिले से है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि नवनीत गौतम कहाँ के रहने वाले हैं, तो नवनीत गौतम जयपुर जिले के रहने वाले हैं और किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी खेल से संबंधित है। हनुमान सिंह नागौर जिले के रहने वाले हैं और यहाँ बास्केटबॉल से संबंधित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि हनुमान सिंह किस खेल से संबंधित है, तो हनुमान सिंह बास्केटबॉल से संबंधित है। हनुमान सिंह किस जिले के रहने वाले हैं? तो हनुमान सिंह नागौर जिले के रहने वाले हैं। प्रियांशु राजावत जयपुर जिले के रहने वाले हैं और यहाँ बैडमिंटन खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ओम प्रकाश मिठारवाल सीकर जिले से है और यहाँ शूटिंग से संबंधित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि ओम प्रकाश मिठारवाल किस जिले से के रहने वाले हैं, तो ओम प्रकाश मिठारवाल सीकर जिले के रहने वाले हैं और यहाँ शूटिंग से संबंधित है। नीतेश पुनिया चूरू जिले के रहने वाले हैं और यहाँ हैमर थ्रो से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो हैमर थ्रो से संबंधित है। गौरव सिंह भी उदयपुर जिले के रहने वाले हैं और यहाँ तैराकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे विनय मीणा किस जिले के रहने वाले हैं? तो विनय मीणा यहाँ जयपुर जिले के रहने वाले हैं और हॉकी खेल से संबंधित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि विनय मीणा किस जिले के रहने वाले हैं, तो विनय मीणा जयपुर जिले के रहने वाले हैं और किस खेल से संबंधित है? तो विनय मीणा हॉकी खेल से संबंधित है। मोहित फोगाट कुश्ती से संबंधित है। मोहित फोगाट किससे संबंधित है? तो मोहित फोगाट कुश्ती से संबंधित है।
नदीम धनूरी झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं और यहाँ क्रिकेट खेल से संबंधित है। नदीम धनूरी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस जिले के रहने वाले हैं? तो झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। भूरा पहलवान भरतपुर जिले के रहने वाले हैं और यहाँ पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं सुखवीर सिंह किस जिले के रहने वाले हैं? तो सुखवीर सिंह जयपुर जिले के रहने वाले हैं और किस खेल से संबंधित है? तो सुखवीर सिंह हैंडबॉल से संबंधित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि सुखवीर सिंह किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा सुखवीर सिंह हैंडबॉल से संबंधित है। और किस जिले के रहने वाले हैं? तो जयपुर जिले के रहने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं पूजा तेजी झालावाड़ जिले के रहने वाले हैं और यहाँ दौड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो दौड़ से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं, ये देखिए मोनिका पटेल। देखो अब हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख महिला खिलाड़ी। राजस्थान के प्रमुख महिला खिलाड़ी कौन कौन सी है? तो देखिए, और किस जिले की रहने वाली है और किस खेल से संबंधित है, तो ये सब चर्चा हम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम बात देखेंगे कि मोनिका पटेल किस जिले की रहने वाली है? तो मोनिका पटेल पाली जिले की रहने वाली है और किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि मोनिका पटेल किस जिले की रहने वाली है, तो मोनिका पटेल पाली जिले की रहने वाली है और किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं दर्शना राठौड़ जयपुर जिले की रहने वाली है और यहाँ शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। देखिए आगे तीसरा पॉइंट पे हम चलते, तीसरा पॉइंट देखिए, कचनार चौधरी कहाँ की रहने वाली है? तो कचनार चौधरी सुजानगढ़ चूरू जिले की रहने वाली है और किस खेल से संबंधित है? तो गोला फेंक से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो गोला फेंक से संबंधित है। आगे देखिए चौथा पॉइंट देखिए, भगवती चौधरी किस जिले की रहने वाली है? तो भगवती चौधरी जोधपुर जिले की रहने वाली है और किस खेल से संबंधित है? तो हैमर थ्रो से संबंधित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि भगवती चौधरी किस जिले की रहने वाली है, तो इसका राइट आंसर होगा भगवती चौधरी जोधपुर जिले की रहने वाली है और किस खेल से संबंधित है? तो हैमर थ्रो से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं सोनल सुखवाल किस जिले की रहने वाली है? तो सोनल सुखवाल राजसमंद जिले की रहने वाली है और यहाँ पैदल चाल से संबंधित है। किससे संबंध रखती है? तो पैदल चाल से संबंधित है। आगे देखिए भुवनेश्वरी कुमारी अलवर जिले की रहने वाली है और यहाँ स्क्वैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो स्क्वैश से संबंधित है। आगे सातवां पॉइंट देखिए, हम सातवें पॉइंट की चर्चा करते हैं। प्रिया गुर्जर किस जिले की रहने वाली है? तो प्रिया गुर्जर करौली जिले की रहने वाली है और किस खेल से संबंधित है? तो प्रिया गुर्जर तीरंदाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो तीरंदाजी से संबंधित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि प्रिया गुर्जर किस जिले की रहने वाली है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रिया गुर्जर करौली जिले की रहने वाली है और किस खेल से संबंधित है? तो प्रिया गुर्जर तीरंदाजी से संबंधित है। आगे देखिए मोनिका शर्मा किस खेल से संबंधित है? तो मोनिका शर्मा टेबल टेनिस से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो मोनिका शर्मा टेबल टेनिस से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं भक्ति शर्मा किस जिले की रहने वाली है? तो भक्ति शर्मा उदयपुर जिले की रहने वाली है और किससे संबंधित है? तो भक्ति शर्मा तैराकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि भक्ति शर्मा किस जिले की रहने वाली है, तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर की रहने वाली है। और भक्ति शर्मा किस खेल से संबंधित है? तो यह तैराकी से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए, आगे हम 10वें पॉइंट की चर्चा करते हैं। 10वां पॉइंट यहाँ पे देखिए कि सुरभि मिश्रा किस जिले की रहने वाली है? तो सुरभि मिश्रा जयपुर जिले की रहने वाली है और किस से संबंधित है? तो सुरभि मिश्रा स्क्वैश से संबंधित है। आगे देखिए 11वां पॉइंट देखिए, तनुश्री भारद्वाज यहाँ जयपुर जिले की रहने वाली है और यहाँ किससे संबंधित है? तो मुआय थाई से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मुआय थाई से संबंधित है। स्वाति दुधवाल चूरू जिले की रहने वाली है और यहाँ तीरंदाजी से संबंधित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि स्वाति दुधवाल किस जिले की रहने वाली है, तो इसका राइट आंसर होगा स्वाति दुधवाल चूरू जिले की रहने वाली है और स्वाति दुधवाल
किस खेल से संबंध रखती है? तो इसका राइट आंसर होगा, यदि आपको मिलान चिन्ह वाले प्रश्न दे रखे तब भी आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन सी महिला खिलाड़ी या फिर कौन कौन से जो अन्य खिलाड़ी है वो किस किस खेल से संबंधित है, या फिर वह किस किस जिले के रहने वाले हैं। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। मिलान चिन्ह वाले प्रश्न पूछ लिए जाते तब भी आपको ये याद होना चाहिए कि जैसे आपको पूछ लिया जाएगा स्वाति दुधवाल, कविता सुथार, सुरभि मिश्रा, तनुश्री भारद्वाज, ये 4 दे दिए जाएंगे। आगे क्रिकेट दे दिया जाएगा, तैराकी दे दिया जाएगा, वॉलीबॉल दे दिया जाएगा, तीरंदाजी दे दिया जाएगा। फिर वहाँ पे आपको मिलान चिन्ह लगाने की कौन कौन से खिलाड़ी किस किस खेल से संबंध रखते हैं। यदि आपको याद होगा तब तो आप मिलान चिन्ह सही से लगा पाओगे, यदि आपको याद ही नहीं है तो आप मिलान चिन्ह थोड़ी लगा पाओगे। तो इसलिए आपको पूरा याद होना चाहिए कि जैसे स्वाति दुधवाल किस जिले की रहने वाली है, तो चूरू जिले की रहने वाली है। किस खेल से संबंधित है, तो स्वाति दुधवाल तीरंदाजी खेल से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे कविता सुथार। कविता सुथार किस जिले की रहने वाली है, तो कविता सुथार हनुमानगढ़ जिले की रहने वाली है। और किस खेल से संबंध रखती है, तो यहाँ वॉलीबॉल से संबंध रखती है। किस खेल से संबंध रखती है, तो वॉलीबॉल से संबंध रखती है। निशा कंवर सीकर जिले की रहने वाली है और यहाँ पैरा निशानेबाज से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो निशा कंवर सीकर जिले की रहने वाली है और पैरा निशानेबाज से संबंधित है। आगे देखिए, आगे हम 15वें पॉइंट की चर्चा करते हैं। मोनिका शर्मा भीलवाड़ा जिले की रहने वाली है और यहाँ पर्वतारोही है। क्या है ये, क्या है, तो ये किससे संबंध रखती है, तो पर्वतारोही, ये पर्वतारोही है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हिना जोशी पाली जिले की रहने वाली है और यहाँ एथलीट दौड़ से संबंधित है। किससे संबंध रखती है, तो एथलीट दौड़ से संबंध रखती है। भूमिका कुंतल भरतपुर जिले की रहने वाली है और यह किस खेल से संबंधित है, तो यह रेसलिंग से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, तो भूमिका कुंतल भरतपुर जिले की रहने वाली है और यहाँ रेसलिंग से संबंधित है। आगे देखिए, आगे 18वें पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। ओजस्विनी सारस्वत जयपुर जिले की रहने वाली है और यहाँ गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। आगे देखिए, हिमानी पुनिया किस जिले से संबंध की रहने वाली है, तो हिमानी पुनिया जयपुर जिले की रहने वाली है और यहाँ बैडमिंटन से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, तो हिमानी पुनिया बैडमिंटन से संबंधित है और किस जिले की रहने वाली है, तो जयपुर जिले की रहने वाली है। आगे हम बात करेंगे अनूप फोगाट किस जिले की रहने वाली है, तो अनूप फोगाट यहाँ जयपुर जिले की रहने वाली है और किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ वुशु से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, तो वुशु से संबंधित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि अनूप फोगाट किस जिले से संबंधित है, तो अनूप फोगाट जयपुर जिले की रहने वाली है और वुशु खेल से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए आगे हम बात करते हैं दक्षिणा जोशी किस जिले की रहने वाली है, तो दक्षिणा जोशी यह जयपुर जिले की रहने वाली है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि दक्षिणा जोशी किस जिले की रहने वाली है, तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणा जोशी जयपुर जिले की रहने वाली है और यह तैराकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे दिया राजावत किससे संबंधित है, तो ताइक्वांडो से संबंधित है। शिव्या राजावत ये भी ताइक्वांडो से संबंधित है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि एग्जाम में किसी भी एग्जाम में यदि आपको प्रश्न मिल जाए कि दिव्या राजावत किससे संबंधित है, तो ताइक्वांडो से संबंधित है। शिव्या राजावत भी ताइक्वांडो से संबंधित है। कविता भरतपुर जिले की रहने वाली है और यहाँ वुशु से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो यहाँ वुशु से संबंधित है। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान के अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी कौन कौन से। पहले हमने क्या की बात करी, पहले हमने बात करी राजस्थान के प्रमुख महिला खिलाड़ी कौन कौन सी है और अन्य खिलाड़ियों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली और महिला खिलाड़ियों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी किन खिलाड़ियों में किस सन में कौन किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया, तो ये हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं डॉक्टर अरनी सिंह ने 1961 में निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। देखो, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रमुख खेलों, जैसे खेल कौन कौन सी भी हो सकते हैं, जैसे पोलो हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, निशानेबाजी हो सकता है, तैराकी हो सकता है, घुड़सवारी हो सकता है, तो इन खेलों में किस सत्र में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ये हम बात करते हैं। तो देखिए, डॉक्टर अरनी सिंह ने 1961 में निशानेबाजी में
अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। किस किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है? तो निशानेबाजी में। आपको एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार मिल सकता है कि डॉक्टर अरनी सिंह ने किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर अरनी सिंह ने निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। कब प्राप्त किया है? तो 1961 में प्राप्त किया है। आगे हम बात करेंगे कर्नल प्रेम सिंह। कर्नल प्रेम सिंह ने 1961 में पोलो खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। आपको एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से मिल सकता है? जैसे कर्नल प्रेम सिंह ने किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है? पोलो खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। या फिर आपको यह भी मिल सकता है कि कर्नल प्रेम सिंह ने किस सन में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किस सन में प्राप्त किया है? तो 1961 में। या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि कर्नल प्रेम सिंह ने पोलो खेल में किस सत्र में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है? तो 1961 में प्राप्त किया है। आगे देखिए, देखो एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जैसे सत्र भी याद होना चाहिए, कौन से खेल में विजय रहे जिसकी वजह से उनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और खिलाड़ी कौन है, तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हमने डॉक्टर अरनी सिंह की बात करी, इसके बाद कर्नल प्रेम सिंह की बात करी, इसके बाद हम बात करते हैं सलीम दुर्रानी। सलीम दुर्रानी ने 1961 में क्रिकेट खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। किशन सिंह ने 1962 में पोलो खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे देखिए, आगे हम 5वें पॉइंट की चर्चा करते हैं। राम राजा हनुमंत सिंह ने 1964 में पोलो खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे देखिए, विजय मांजरेकर ने 1965 में क्रिकेट खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। तो विजय मांजरेकर ने 1965 में क्रिकेट खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे देखिए, रीमा दत्ता ने 1966 में तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे देखिए, आगे हम 8वें पॉइंट की चर्चा करते हैं। सुनीता पुरी ने 1966 में हॉकी खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है? तो हॉकी खेल में सुनीता पुरी ने 1966 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे देखिए, खुशीराम ने 1967 में बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि खुशीराम ने किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे खुशीराम ने बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। किस सत्र में प्राप्त किया है? तो 1967 में प्राप्त किया है। आगे हम बात करेंगे 10वें पॉइंट की, सुश्री राजश्री कुमारी यहाँ बीकानेर की रहने वाली है और इसने 1968 में निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सुश्री राजश्री कुमारी ने किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है, तो इसका राइट आंसर होगा निशानेबाजी में उसने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। किस सत्र में प्राप्त किया है? तो 1968 में प्राप्त किया है। तो सुश्री राजश्री कुमारी किस जिले की रहने वाली है? तो यहाँ बीकानेर जिले की रहने वाली है। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए, भीमसिंह ने 1968 में निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि भीमसिंह ने किस सत्र में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है, तो इसका राइट आंसर होगा 1968 में भीमसिंह ने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। किस खेल में प्राप्त किया है? तो निशानेबाजी में प्राप्त किया है। आगे देखिए, भुवनेश्वरी कुमारी ने 1969 में निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे 13वां पॉइंट देखिए, 13वें पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। भंवर सिंह ने 1971 में तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। देखो, भंवर सिंह ने 1971 में तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे देखिए, खान मोहम्मद खान ने 1973 में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। देखो कब किस सत्र में किस खिलाड़ी ने किस खेल द्वारा अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। तो देखिए, खान मोहम्मद खान ने 1973 में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे देखिए, श्री राम सिंह यह जयपुर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने 1973 में एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। श्री राम सिंह जयपुर जिले के रहने वाले हैं और उन्होंने 1973 में एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए,
आगे देखिए, अब हम 16वें पॉइंट की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रमुख खेलों में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किए और किस किस सत्र में प्राप्त किए। तो 16वां पॉइंट देखिए, मगन सिंह राजवी। मगन सिंह राजवी बीकानेर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने 1973 में फुटबॉल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। सुरेंद्र कुमार कटारिया। सुरेंद्र कुमार कटारिया कहाँ के सुरेंद्र कुमार कटारिया ने 1973 में बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे 18वां पॉइंट देखिए, मंजरी भार्गव। मंजरी भार्गव ने 1974 में तैराकी खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। किस में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है? तो तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। श्याम सुंदर राव ने 1974 में वॉलीबॉल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। देखो, यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि श्याम सुंदर राव ने किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है, तो आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन में वॉलीबॉल दे दिया जाएगा, बास्केटबॉल दे दिया जाएगा, तैराकी दे दिया जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होना चाहिए कि श्याम सुंदर राव ने वॉलीबॉल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। तो किस खेल में अर्जुन पुरस्कार विजेता रहे थे? तो वॉलीबॉल में अर्जुन पुरस्कार विजेता रहे थे। कब रहे थे? तो 1974 में। हनुमान सिंह जहां इन्होंने 1975 में बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। सुरेश मिश्रा सीकर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने 1979 में वॉलीबॉल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। गोपाल सैनी ने 1980-81 में एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे हम बात करते हैं, आगे 23वां पॉइंट देखिए। 23वें पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। वर्षा सोनी किस जिले की रहने वाली है? तो वर्षा सोनी जयपुर जिले की रहने वाली है और इसने 1981 में हॉकी खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो वर्षा सोनी जयपुर जिले की रहने वाली है और इसने 1981 में हॉकी खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे हम बात करते हैं भुवनेश्वरी कुमारी किस जिले की रहने वाली है? तो भुवनेश्वरी कुमारी अलवर जिले की रहने वाली है और इसने 1982 में स्क्वैश में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किस में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो स्क्वैश में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। जैसे यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि भुवनेश्वरी कुमारी ने किस सन में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था, तो किस सन में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो 1982 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किस खेल में प्राप्त किया था ये पूछ लिया जाता है, तो स्क्वैश आपको राइट आंसर करना है। और किस सत्र में प्राप्त किया था ये पूछ लिया जाता है, तो 1982 राइट आंसर करना है। और भुवनेश्वरी कुमारी किस जिले की रहने वाली है ये पूछ लिया जाता है, तो अलवर जिला आपको राइट आंसर करना है। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए रघुवीर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? तो रघुवीर सिंह झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं और क्या इन्होंने 1982 में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि रघुवीर सिंह ने किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था, तो किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था ये पूछ लिया जाता है, तो 1982 इसका राइट आंसर करना है कि रघुवीर सिंह ने 1982 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। रघुवीर सिंह किस जिले के रहने वाले हैं? तो रघुवीर सिंह झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। लक्ष्मण सिंह ने 1982 में गोल्फ में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो गोल्फ में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। अजमेर सिंह ने 1982 में बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। अजमेर सिंह ने 1982 में बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। अब आगे देखिए, आगे 28वें पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। राधेश्याम ने 1983 ईस्वी में बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि राधेश्याम ने किस सत्र में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था, तो इसका राइट आंसर होगा राधेश्याम ने 1983 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। यदि इसकी जगह आपको पूछ लिया जाए कि राधेश्याम ने किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था, तो इसका राइट आंसर होगा राधेश्याम ने बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे देखिए, आगे 29वें पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। आर के पुरोहित यहाँ जोधपुर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने 1983 में वॉलीबॉल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। जीएम खान ने 1984 में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। जीएम खान ने 1984 में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। राजकुमार ने 1984 में
एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किसमें? राजकुमार ने किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था ये पूछ लिया जाए तो 1984 इसका राइट आंसर करना है। आगे देखिए, मेहरचंद भास्कर ने 1985 में भारोत्तोलन में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किस में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो भारोत्तोलन में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। श्यामलाल मीणा कहाँ के रहने वाले हैं? तो श्यामलाल मीणा बांसवाड़ा जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने 1989 में तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किस में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो तीरंदाजी में श्यामलाल मीणा ने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो बांसवाड़ा जिले के रहने वाले थे। और किस सत्र में प्राप्त किया था? तो 1989 में श्यामलाल मीणा ने तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। तीरंदाजी खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। और किस सत्र में प्राप्त किया था ये पूछ लिया जाए तो 1989 इसका राइट आंसर करना है। आगे हम बात करेंगे। आगे देखिए 34वें पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। 34वां पॉइंट देखिए, यहाँ पे दीनाराम ने 1990 में एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किस में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो दीनाराम ने 1990 में एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे देखिए, लिम्बाराम कहाँ के रहने वाले थे? तो लिम्बाराम उदयपुर जिले के रहने वाले थे और इन्होंने 1991 में तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो लिम्बाराम ने 1991 ईस्वी में तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। और कब प्राप्त किया था? तो 1991 में। तीरंदाज लिम्बाराम कहाँ के रहने वाले थे? तो लिम्बाराम उदयपुर जिले के रहने वाले थे। समझ में आ गया? देखो एक ही लाइन में सभी, देखो किस सत्र में पूछ लिया जाए तो 1991, किस खेल में पूछ लिया जाए तो तीरंदाजी राइट आंसर करना है। कहाँ के रहने वाले थे? तो उदयपुर में के रहने वाले थे। यदि आपको पूछ लिया जाए कि सन 1991 में तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो लिम्बाराम ने प्राप्त किया था। देखो प्रश्न कैसे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको ये पूछ लिया जाए कि 1991 में तीरंदाजी खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा लिम्बाराम। कहाँ के रहने वाले पूछ लिया जाए तो उदयपुर इसका राइट आंसर करना है। किस सत्र में प्राप्त किया था? तो यह पूछ लिया जाए तो 1991 राइट आंसर करना है। किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? यह पूछ लिया जाए तो तीरंदाजी इसका राइट आंसर करना है। तो एक ही लाइन में 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको सारी पूरी लाइन याद रखनी है कि जिले के रहने वाले हैं, कौन खिलाड़ी है, किस सत्र में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया, किस खेल में प्राप्त किया, तो ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए श्रीचंद ने 1998 में एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किसमें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। यदि आपको पूछ लिया जाए कि श्रीचंद ने किस सन में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो 1998 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किस खेल में प्राप्त किया था? तो एथलेटिक्स में प्राप्त किया था। आगे हम बात करते हैं कासम खान ने 2002 में नौकायन में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किसमें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? नौकायन में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। देखो यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि 2002 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा कासम खान। 2002 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो कासम खान थे। ये भी पूछा जा सकता है कि कासम खान ने कब किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो नौकायन में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे हम बात करते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसलमेर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने 2003 में निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। देवेंद्र कुमार झाझड़िया चूरू जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने 2004 में पैरा एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 40वें पॉइंट की कि नवनीत गौतम जयपुर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने 2007 में कबड्डी खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। नवनीत गौतम जयपुर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने 2007 में कबड्डी खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। बजरंग लाल ताखर सीकर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने 2007-08 में नौकायन में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किस में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो नौकायन में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। सतीश जोशी जयपुर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने 2008-09 में नौकायन में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। कृष्णा पुनिया चूरू जिले की रहने वाली है और इन्होंने 2009-10 में एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। जगसीर सिंह हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने 2010 में पैरा एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 2010 में
2010 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 2010 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी जगसीर सिंह थे। कौन थे? जगसीर सिंह। कहाँ के रहने वाले थे ये पूछ लिया जाता है तो हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर करना है। और किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया ये पूछ लिया जाता है तो पैरा एथलेटिक्स इसका राइट आंसर करना है। आगे देखिए अभिजीत गुप्ता भिलवाड़ा जिले के रहने वाले थे और इन्होंने 2013 में शतरंज खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो शतरंज खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। तो समझ में आ गया। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि 2013 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन थे तो इसका राइट आंसर होगा 2013 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अभिजीत गुप्ता थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो भिलवाड़ा जिले के रहने वाले थे। किस खेल से संबंधित थे? तो अभिजीत गुप्ता शतरंज खेल से संबंधित थे। आगे देखिए अपूर्वी चंदेला जहां जयपुर जिले की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाले है? तो जयपुर जिले की रहने वाली है। तो इन्होंने 2016 में निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। संदीप सिंह मान हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने 2016 में पैरा एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किस में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो पैरा एथलेटिक्स में। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 2016 में पैरा एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन थे तो इसका राइट आंसर होगा संदीप सिंह मान ने 2016 में पैरा एथलेटिक्स खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। तो संदीप सिंह मान कहाँ के रहने वाले थे? तो हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले थे। आगे देखिए रजत चौहान जयपुर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने 2016 में तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि रजत चौहान ने किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था तो रजत चौहान ने तीरंदाजी खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था? तो 2016 में प्राप्त किया था। किस जिले के रहने वाले हैं रजत चौहान? तो जयपुर जिले के रहने वाले हैं। आगे देखिए कर्नल रवि राठौड़ इन्होंने 2018 में पोलो खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो पोलो खेल में कर्नल रवि राठौड़ ने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। सुंदर सिंह गुर्जर यह करौली जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने 2018 में पैरा एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो पैरा एथलेटिक्स में। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि 2018 में पैरा एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन थे तो इसका राइट आंसर होगा सुंदर सिंह गुर्जर। आपको कोई भी चार नाम दे दिए जाएंगे जैसे कर्नल रवि राठौड़, रजत चौहान, संदीप सिंह मान और सुंदर सिंह गुर्जर। तो इसका राइट आंसर करना है 2018 में पैरा एथलेटिक्स खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर है। कौन है? सुंदर सिंह गुर्जर। कहाँ के रहने वाले हैं? तो करौली जिले के रहने वाले हैं। और किस सन में प्राप्त किया अर्जुन पुरस्कार? 2018 में प्राप्त किया। किस खेल में प्राप्त किया? तो पैरा एथलेटिक्स में प्राप्त किया। आगे देखिए संदीप चौधरी खेतड़ी झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने 2020 में भाला फेंक में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया? तो संदीप चौधरी ने 2020 में भाला फेंक खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। कहाँ के रहने वाले हैं संदीप चौधरी? तो संदीप चौधरी खेतड़ी झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे ओम प्रकाश मिठारवाल सीकर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने 2022 में निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ओम प्रकाश मिठारवाल ने 2022 में निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। कहाँ के रहने वाले हैं ओम प्रकाश मिठारवाल? तो ओम प्रकाश मिठारवाल सीकर जिले के रहने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे दिव्य कृति सिंह इन्होंने 2023 में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? आज की क्लास में हमने देखा कि राजस्थान के प्रमुख महिला खिलाड़ी कौन है, राजस्थान के प्रमुख अन्य खिलाड़ी कौन है और राजस्थान के अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी कौन कौन है। तो इसके बारे में हमने आज की क्लास में चर्चा करी। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।